You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की एक पहली किस्त मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन क्या होता है। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन एक मेथड है एक्सट्रैक्शन करने का। एक्सट्रैक्शन करने के कितने मेथड हैं? एक्सट्रैक्शन करने के 3 मेथड हैं। कौन कौन से? एक मेथड एक्सट्रैक्शन करने का है बैच एक्सट्रैक्शन। बैच एक्सट्रैक्शन हम कर चुके, इस पे वीडियो अपलोड कर चुके, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा मेथड है कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन पर आज बात करेंगे। और एक मेथड है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, इसको भी डिस्कस करेंगे। आज हमारा इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। हटाओ इस पेज को, हटाओ। तो जनाब कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन से शुरू करते हैं। इसको ए से लेके जी तक, ज़ीरो से लेके हीरो तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन क्या होता है? पहले हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन हम करते कब हैं, ज़रूरत कब पड़ जाती है हमें कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन करने की। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन तब की जाती है जब वो सल्यूट जिसको एक्सट्रैक्ट करना हो उसकी सॉल्युबिलिटी सेम हो वाटर में भी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी। यानी कि जिस सल्यूट को हमने एक्सट्रैक्ट करना है उसकी सॉल्युबिलिटी सेम हो वाटर में भी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी। अमूमन ऐसा होता है कि जिस सल्यूट को एक्सट्रैक्ट करना होता है वो सल्यूट एक सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होता है, दूसरे सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन में सल्यूट कम सॉल्युबल वाले सॉल्वेंट से ज़्यादा वाले सॉल्वेंट की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन अगर सल्यूट ऐसा हो कि उसकी सॉल्युबिलिटी एक्वस में भी उतनी ही है जितनी ऑर्गेनिक में है, नियरली सेम, ऑलमोस्ट सेम, तो तब उस सल्यूट को सेपरेट करने के लिए हम कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को KD से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट स्मॉल होना चाहिए, ये MCQs आता है। बैच एक्सट्रैक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो लार्ज होना चाहिए। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट स्मॉल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है क्या, इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। अभी के लिए इतना बता देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को KD से रिप्रेजेंट करते हैं और वो रेशो होती है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन एक्वस फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट स्मॉल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन इवन ए मॉडरेटली एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन। अगर हमने थोड़ी सी भी एक्सट्रैक्शन करनी है ना, मॉडरेटली एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन करनी है, थोड़ी सी भी एक्सट्रैक्शन करनी है, तब भी हमें ढेर सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दरकार होता है। अगर हमें थोड़ी सी भी एक्सट्रैक्शन करनी है ना, मॉडरेटली एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन, थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन करनी है, तब भी हमें ढेर सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दरकार होता है। इस मसले को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन में जो अपरेटस यूज़ होता है उस अपरेटस को कहते हैं कंटिन्यूस एक्सट्रैक्टर। The apparatus used in the method of continuous extraction is known as continuous extractor। जो apparatus यूज़ होता है continuous method में, continuous extraction में, उसको बोलते हैं क्या? continuous extractor। The method of continuous extraction is applicable when distribution ratio is low। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी MCQs आता है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन रेशो को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं? क्या डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हाई होनी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन रेशो लो होनी चाहिए? ये हमें MCQs में आता है। याद रखें, बैच एक्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हाई होनी चाहिए, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन रेशो लो होनी चाहिए।
नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन दिस मेथड ऑफ कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन मेक यूज ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इमिसिबल सॉल्वेंट थ्रू द सॉल्यूशन टू बी एक्सट्रैक्टेड। ये लाइन आपको नहीं समझ आ रही होगी, ये मैं आपको प्रैक्टिकली डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए दोबारा सुन लें कि कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन में हमने कंटिन्यूस फ्लो हो रहा होता है, सॉल्वेंट का कंटिन्यूस फ्लो हो रहा होता है, और ऐसा सॉल्वेंट जो इमिसिबल हो। हाँ, आगे मूव करते हैं। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन के मेथड में होता क्या है? इन द मेथड ऑफ कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन पार्टीशन इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, मे नॉट बी अचीव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस, बट सल्यूट इज बीइंग रिमूव्ड कंटिन्यूअली विद एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। इस बात को मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक, मान लीजिए कि सेपरेटिंग फनल है जिसमें से हमने सेपरेशन करनी है। इस सेपरेटिंग फनल में एक हमारे पास है और एक्वस सॉल्वेंट और एक हमारे पास है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक हमारे पास है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक हमारे पास है एक्वस सॉल्वेंट। अब और ये ग्रीन कलर से हम इंडिकेट कर देते हैं सल्यूट को। अब सल्यूट ये वाला जो हमारा पास है ये है ऑर्गेनिक फेज़ है और ये वाला पिंक वाला एक्वस फेज़ है। तो सल्यूट को ऑर्गेनिक फेज़ में से एक्वस फेज़ में आएगा, सल्यूट ऑर्गेनिक फेज़ में से एक्वस फेज़ में आएगा। तो लेकिन पार्टीशन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट, लेकिन सल्यूट आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक फेज़ में से कंटिन्यूअली रिमूव होकर एक्वस फेज़ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारा सल्यूट है वो मान लें एक्वस फेज़ में है। हमारा सल्यूट कहाँ पर है? एक्वस फेज़ में, और ऊपर है ऑर्गेनिक फेज़। ऑर्गेनिक फेज़ को हम एज ए एक्सट्रैक्टिंग फेज़ ले रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के तौर पर ऑर्गेनिक फेज़ को ले रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि सल्यूट, ये दोनों फेज़ हैं जो आपस में इमिसिबल हैं। सल्यूट हमारा एक्वस फेज़ में से निकल कर ऑर्गेनिक फेज़ में जाना शुरू कर देता है। एक्वस फेज़ में से कंटिन्यूअली रिमूव होकर ऑर्गेनिक फेज़ में एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में जाना शुरू हो जाता है। तो यही बात हमने लिखी है कि इन द मेथड ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन पार्टीशन इक्विलिब्रियम में नॉट बी अचीव्ड। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब सल्यूट एक्वस में से ऑर्गेनिक में जा रहा है तो यहाँ तक कि पार्टीशन इक्विलिब्रियम आ जाए, ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। कौन से दो इमिसिबल फेजेस? एक ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, दूसरा एक्वस सॉल्वेंट। पिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ़ द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज़ वोलाटाइल। अगर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट होता क्या है? एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट उस सॉल्वेंट को कहते हैं जो दूसरे सॉल्वेंट में जाकर वहाँ से सल्यूट को बाहर निकाल ले। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सल्यूट है इस एक्वस फेज़ के अंदर और जो हमारा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है वो है ऑर्गेनिक। अब एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट का काम ये है कि ये सल्यूट को एक्वस फेज़ में से निकाल के अपने अंदर डाल ले। तो ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट होता है जो एक्सट्रैक्शन करता है, जो सल्यूट को निकाल लेता है, दूसरे में से निकाल के ख़ुद ले लेता है, वो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट होता है। इफ़ द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज़ वोलाटाइल। अगर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट वोलाटाइल हो, वेपर बनते हों, इट इज़ रिसाइकल्ड बाय डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन एंड इज़ डिस्पर्स्ड इन द एक्वस फेज़। तो इसको हम रिसाइकल करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, फिर इसकी कंडेंसेशन करते हैं और दोबारा इसको एक्वस फेज़ में शामिल कर देते हैं। कि सारी बातें मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ सिंटर्ड ग्लास डिस्क और एनी अदर सूटेबल डिवाइस। या आप साथ साथ अपने पास एक पेज रखें, पेंसिल रखें, पेन बॉल पेन रखें, कलम रखें, उसे लिखते जाएं ताकि आपके नोट्स बनते जाएं। यहाँ एक टर्म यूज़ हो रही है स्ट्रिपिंग या स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या होती है? स्ट्रिपिंग होती है कि रिमूवल ऑफ एक्सट्रैक्टेड सल्यूट फ्रॉम ऑर्गेनिक फेज फॉर प्रेपरेशन एंड फॉर फर्दर डिटेल एनालिसिस इज़ नॉन एज स्ट्रिपिंग। देखो हमारा जो सल्यूट था वो एक्वस फेज़ में था। एक्वस फेज़ में से सल्यूट निकल कर कहाँ पर चला गया? ऑर्गेनिक फेज़ में। तो ये है ऑर्गेनिक फेज़ जो कि हमारा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है।
एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है और ये ऑर्गेनिक फेज़ है। सल्यूट जो कि ग्रीन कलर से हम ज़ाहिर कर रहे हैं वो सल्यूट एक्वस या एक्वस फेज़ है। सल्यूट एक्वस फेज़ में से निकल कर ऑर्गेनिक फेज़ एक्सट्रैक्टिंग फेज़ में चला गया। अब सल्यूट यहाँ पर आ गया। अब सल्यूट को इस एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में से बाहर निकालना ये कहलाता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सट्रैक्टेड सल्यूट फ्रॉम ऑर्गेनिक फेज फॉर प्रेपरेशन एंड फॉर फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस इज़ नॉन एज स्ट्रिपिंग। वो सल्यूट जो एक्वस फेज़ में था, एक्वस फेज़ से वो ऑर्गेनिक फेज़ जिसका दूसरा नाम एक्सट्रैक्टिंग फेज़ है उसमें आया, फिर सल्यूट को एक्सट्रैक्टिंग फेज़ में से बाहर निकालना स्ट्रिपिंग कहलाता है। देयर आर टू मेथड टू कैरी आउट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन करने के। पहला मेथड है कि अगर एक्सट्रैक्टेंट इज़ हैवियर देन वाटर, एक्सट्रैक्टेंट वाटर से एक्वस से हैवियर हो। दूसरा है इफ़ द एक्सट्रैक्टेंट इज़ लाइटर देन वाटर, एक्सट्रैक्टेंट हल्का हो, लाइटर हो वाटर से। एक्सट्रैक्टेंट है क्या? एक्सट्रैक्टेंट बोलते हैं उस सॉल्वेंट को जो जाकर सल्यूट की एक्सट्रैक्शन करता है, सल्यूट को बाहर निकाल लेता है। पहले हम देखेंगे कि व्हेन द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज़ हैवियर देन वाटर। जब एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट हैवियर देन वाटर हो तो क्या होता है, इसको डायग्राम से समझते हैं। तो जी हाँ, ये हमने क्या लिखा है कि व्हेन द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज़ हैवियर देन वाटर, यानी जिसकी एक्सट्रैक्शन करनी जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट क्या होता है? जो एक्सट्रैक्शन करता है। यानी हमारा सल्यूट है पानी में, यहाँ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। हमारा जो सल्यूट है ये है एक्वस वाटर। हमारा जो सल्यूट है वो सल्यूट हम इसे ग्रीन कलर से शो कर देते हैं। वो सल्यूट एक्वस फेज़ में है। ये सल्यूट है और ये वाटर है, एक्वस फेज़ है। हमारा सल्यूट एक्वस फेज़ में से है, मसला बना हुआ सल्यूट को एक्वस फेज़ में से निकाल नहीं पा रहे, तो हमें उसकी ये वाली एक्सट्रैक्शन करनी है। तो और दूसरा हमारा जो सॉल्वेंट है, सेकंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट हमारा जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट वो ऑर्गेनिक है। कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें, कोई ऑर्गेनिक जो इन नेचर हो वो ले लें। अब ये हम इस ट्यूब को, बल्ब को बोलते हैं रिजर्वायर और इसको बोलते हैं ट्यूब, और ये है कंडेंसर। ये ट्यूब है और ये रिजर्वायर है। अब चूँकि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज़ हैवियर देन वाटर है, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट भारी है, तो नीचे एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट आएगा। ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट मैं ड्रा कर रहा हूँ रेड कलर में। तो रेड कलर में क्या आ रहा है? एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट को। कुछ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट हमने यहाँ भी डाल दिया, रिजर्वायर में भी। कुछ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इस गोल बल्ब में, इस गोल सी चीज़ में, इस रिजर्वायर में भी कुछ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट डाल दिया। और जो दूसरा सॉल्वेंट है, तो जो वाटर है जिसके अंदर सल्यूट पार्टिकल भी अवेलेबल है, यानी सोल्यूशन, ये उसको हमने ऊपर शो किया क्योंकि वो लाइटर है। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट हैवियर है इसलिए नीचे चला गया। ये एक्वस है और ये जो रेड कलर में है ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है जो ऑर्गेनिक इन नेचर है। ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है जो ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो अब होगा क्या? कुछ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट का पोर्शन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो रिजर्वायर में जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है उसके वेपर्स बनने लग पड़ेंगे। उसके वेपर बन के ऊपर जाएगा, वेपर ऊपर जाएंगे, वेपर ऊपर जाएंगे, वेपर जा रहे हैं भाई, ये वेपर जा रहे हैं, यहाँ तक के वेपर कंडेंसर तक पहुँच जाएंगे। जब वेपर कंडेंसर पे पहुँचेंगे, कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसेशन करना। कंडेंसेशन क्या होती है? वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना कंडेंसेशन कहलाता है। तो जब रिजर्वायर में जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है जो ऑर्गेनिक इन नेचर है, जब वो कंडेंसर तक पहुंचेगा तो कंडेंसर क्या करेगा? कंडेंसर उसको लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट्स कर देगा। अब लिक्विड ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि ये भारी है
तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा और यहाँ तक कि ये एक्वस फेज़ में एंट्री मार देगा। जब ये एक्वस फेज़ में एंट्री मारेगा तो एक्वस फेज़ के अंदर तो सल्यूट पार्टिकल थे, ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। एक्वस फेज़ के अंदर क्या थे? सल्यूट पार्टिकल। तो जैसे ही एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट ने एंट्री मारी, एक्वस फेज़ में दाखिल हुआ, तो एक्वस फेज़ में जो सल्यूट पार्टिकल मौजूद थे वो फ़ौरन से इस एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की तरफ लपकेंगे। वो भाग कर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में उनकी मोहब्बत है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट से। तो जैसे ही एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इस एक्वस फेज़ के अंदर आया, एक्वस फेज़ में जो सल्यूट पार्टिकल थे वो फ़ौरन से तुरंत ट्रांसफ़र हो गए इस एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में। अब एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट और भारी हो गया क्योंकि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के अंदर अब सल्यूट पार्टिकल आ गए। अब एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट जो कि अब सोल्यूशन बन चुका, उनको लेकर नीचे डाउनवर्ड नीचे आ गया। अब नीचे क्या है? अब यहाँ सोल्यूशन बन चुका है। किस चीज़ का सोल्यूशन बन चुका है? एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट का और उसके साथ सल्यूट पार्टिकल। सोल्यूशन किस चीज़ का बन चुका? एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। पहले तो सिर्फ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट था, अब उसके साथ प्लस सल्यूट पार्टिकल भी आ गए। सल्यूट पार्टिकल कहाँ से आए? दोबारा सुने। जब एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट वेपर्स बनकर यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद कंडेंसेशन हुई, वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हुए, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट लिक्विड बना, लिक्विड भारी है, नीचे आ रहा है। जैसे ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये लिक्विड नीचे आया और एक्वस फेज़ में आके शामिल हो गया, तो एक्वस फेज़ में जो सल्यूट पार्टिकल थे उन्होंने एक्वस फेज़ को तलाक दी, एक्वस फेज़ को छोड़ दिया और वो सल्यूट पार्टिकल एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में चले गए। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट उनको लेकर और नीचे आ गया और यहाँ पर पहुँच गया। इस तरह से हमने क्या किया? हमने ये किया कि सल्यूट पार्टिकल को एक्वस फेज़ में से बाहर निकाल लिया और अब सल्यूट पार्टिकल एक्वस फेज़ में से बाहर निकलकर कहाँ चले गए? वो इस एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट का हिस्सा बन गए और ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन गया। और अब हमने एक टर्म पढ़ी थी स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या है कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के अंदर जब सल्यूट पार्टिकल आ गए, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के अंदर जब सल्यूट पार्टिकल आ गए तो इन सल्यूट पार्टिकल को एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में से निकालना कहलाता है स्ट्रिपिंग। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको लिख कर देता हूँ ये सब चीज़ें। जो बातें सारी मैंने डायग्राम में की हैं उन बातों को मैंने यहाँ पर लिखा है। When the extracting solvent is heavier than water, जो डायग्राम से आपको बातें समझाई हैं वो बातें मैंने यहाँ लिख भी दी हैं ताकि आपके नोट्स बन जाए। मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, अब आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आएगी। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब एंड रिजर्वायर। क्या चीज़? हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो डायग्राम हमने बनाई, इस डायग्राम को जो एक्सप्लेन किया हिंदी उर्दू में, उसको मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब एंड रिजर्वायर। द रिजर्वायर कंटेन द सेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो ट्यूब की बॉटम पे था। द ट्यूब इज़ फिटेड विद कंडेंसर। द सॉल्वेंट इन रिजर्वायर इज़ हीटेड slowly which is converted into vapors. These vapors move upward and are condensed. After condensation, vapors of organic solvent, जो कि extracting solvent है, is converted into liquid. This liquid is heavy and move downward और entry मारेगा aqueous में and enter into aqueous phase. तो जो aqueous phase में solute particle हैं, the solute particle present in aqueous phase is transferred into organic extracting solvent. Then this organic liquid having solute, अब इस organic liquid के पास solute भी हैं जो इसने water से छीने हैं। Particles reach to the bottom. In this way extraction of a solute from aqueous phase occur. अभी वही टॉपिक चल रहा है। आओ देखो, थोड़ा सा रह गया है। दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यू। जो पीछे अपने प्रोसेस पढ़ा वो चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कहाँ तक, कब तक कंटिन्यू रहेगा? टिल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्वस टू ऑर्गेनिक फेज। देन बाय ओपनिंग दिस स्टॉपर। ये देखो भाई, ये है स्टॉपर। इस स्टॉपर को ओपन करेंगे। ओपन करके हम
उस ऑर्गेनिक सोल्यूशन को भी निकाल लेंगे और इस एक्वस सोल्यूशन को भी इस टॉपर को ओपन करके निकाल लेंगे। यही बात लिख रही है। देन बाय ओपनिंग दिस टॉपर एट द बॉटम वी कैन सेपरेट ऑर्गेनिक एंड एक्वस लेयर। द सल्यूट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक लेयर। अब सल्यूट हमारा कहाँ पर चला गया? एक्वस फेज में से निकल कर ऑर्गेनिक फेज में चला गया था। अब सल्यूट को भैया ऑर्गेनिक फेज में से भी तो निकालना है। द रिमूवल ऑफ एक्सट्रैक्टेड सल्यूट फ्रॉम ऑर्गेनिक फेज फॉर फर्दर प्रेपरेशन एंड फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस इज नॉन एज स्ट्रिपिंग। तो जी हाँ, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है वो लाइटर देन एक्वस हो, एक्वस फेस हो, तो हम उसको कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे। ये आपके सामने डायग्राम बनी पड़ी है, इस डायग्राम के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ, जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट लाइटर हो, इसका मतलब है अगर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट लाइटर है तो ऊपर होगा और एक्वस सॉल्वेंट हैवियर है तो नीचे होगा। इसलिए हम एक्वस सॉल्वेंट को नीचे नीचे ड्रॉ करेंगे क्योंकि एक्वस सॉल्वेंट हैवियर है। एक्वस सॉल्वेंट का मतलब है पानी। एक्वस सॉल्वेंट क्या है? हैवियर। उसको नीचे नीचे ड्रॉ करेंगे। और जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट भी है वो लाइटर है। लाइटर होने के कारण, लाइटर होने की वजह से जो चीज़ हल्की हो वो ऊपर चली जाती है, तो उसको ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक की नेचर है। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट ऑर्गेनिक की नेचर। और ब्लू वाला क्या है? ये एक्वस सॉल्वेंट है। ये ट्यूब है के अंदर ब्लू वाला क्या है? ये एक्वस सॉल्वेंट है, पानी है। और ये रिजर्वायर है। ये स्पेलिंग गलत हो गई, मैंने दोबारा लिख दिए। रिजर्वायर के अंदर भी हमने एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक की नेचर है उसको पुट किया हुआ है। रिजर्वायर के अंदर भी एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक की नेचर है उसको पुट किया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको हीट करेंगे जनाब, इसको हीट करेंगे, शोला दिखाएंगे। हीट करेंगे। हीट करने से एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के वेपर्स बनेंगे। वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे, वेपर ऊपर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे और जब वेपर ऊपर जाएंगे तो ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का काम है, कंडेंसर का काम ये है कि ये वेपर्स को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में। तो कंडेंसर इन वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और ये वेपर फिर नीचे, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे। अब की बार ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स इस फनल में गिरेंगे, इस फनल में उतरेंगे, इस फनल में आएंगे। इस फनल को कहते हैं बबलर टाइप फनल। ये लिक्विड ड्रॉपलेट इस फनल के अंदर आए, इस फनल में से गुजरे, फनल के अंदर आ रहे हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ये किस चीज़ के ड्रॉपलेट हैं? एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे, चूँकि अब हमारा जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था, वो लाइट था, हल्का था। तो जैसे ही एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट यहाँ पर आएगा, हल्का होने की वजह से दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। एक्वस में से गुजरता हुआ दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ऊपर की तरफ क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये हल्का है, क्योंकि ये हल्का है। हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस ऊपर की तरफ मूवमेंट के दौरान एक्वस सॉल्वेंट में जितने भी सल्यूट पार्टिकल थे, एक्वस सॉल्वेंट में जितने भी सल्यूट पार्टिकल थे, वो एक्वस सॉल्वेंट को छोड़कर इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का हिस्सा बन जाएंगे और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन सल्यूट पार्टिकल को अपने साथ लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। सल्यूट पार्टिकल वाटर में से निकल कर कहाँ पर चले गए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें से गुजर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि हल्का है, लाइट है, तो सारे सल्यूट पार्टिकल वाटर में से ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो जैसे सल्यूट पार्टिकल इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ट्रांसफ़र होंगे तो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फिर यहाँ से जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ रेस करेगा और यहाँ से दोबारा इधर आ जाएगा। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि अब जिसके अंदर अब सल्यूट भी है, इधर आ जाएगा और इस तरह ये रिजर्वायर दोबारा भर जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल यहाँ तक के मैक्सिमम सल्यूट पार्टिकल इस एक्वस फेज़ में से निकलकर ऑर्गेनिक फेज़ का हिस्सा बन जाएंगे। ये सारी बातें मैं लिखता हूँ, अभी यहाँ पर सारी बातें लिखता हूँ। तो जी हाँ, जो सारी बातें हमने यहाँ पर की, इस डायग्राम में आपको समझाई, उन सारी बातों को अब लिखने का टाइम आ चुका है। यह मैंने आपसे लिखा है। इन दिस केस, इस केस में रिजर्वायर, ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर कंटेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही हमारा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है। विच ऑन वार्मिंग इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, वेपर्स मूव अपवर्ड एंड इज़ कंडेंस्ड इन कंडेंसर, दिस इज़ कंडेंसर, ये वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। जब लिक्विड बन जाता है तो लिक्विड मूव डाउनवर्ड थ्रू बबलर टाइप फनल, ये जो फनल है ये वाली फनल बबलर टाइप फनल है। दिस ऑर्गेनिक लिक्विड गोस टू बॉटम, ये देखें यहाँ से ऑर्गेनिक लिक्विड इस बबलर टाइप फनल में से मूव कर करके नीचे जा रहा है। दिस ऑर्गेनिक लिक्विड गोस टू बॉटम बट एज इट इज़ लाइट, चूँकि ये हल्का है, इसका वज़न कम है, सो इट मूव अपवर्ड, अब यहाँ से अपवर्ड मूव कर रहा है। अपवर्ड मूव करने के दौरान ये इस एक्वस फेज में से गुजरेगा। वाइल पासिंग थ्रू एक्वस सोल्यूशन द सल्यूट फ्रॉम एक्वस फेज गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन दिस वे सल्यूट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर। तो जनाब ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन को तफसील से डिस्कस किया। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सुनने वाले टीचर्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ अपने क्लास वालों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जब किसी लेक्चर को सिर्फ बहुत कम लोग देखते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।